हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूजी से मज़ेदार से लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। बहुत इजी और बहुत डिलीशियस बनती है ये रेसिपी और बजट फ्रेंडली है और किचन में मौजूद चीज़ों से आप आज सूजी के लड्डू तैयार कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे स्टाइल में। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ले ली है, बारीक सूजी ली है और एक प्यारा सा हमने बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम सूजी को शामिल कर देंगे। सूजी के लड्डू किस तरीके से तैयार होंगे, रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, भागना नहीं है। यहाँ पर अब मैंने 2 से 3 चम्मच दूध शामिल कर दिया है 1 कप सूजी में और हाथ से हम इसकी अच्छे तरीके से डो बना लेंगे। ठीक है, जिन माओं के बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, बड़ी परेशान रहती हैं, तो आपने काइंडली अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी ज़रूर तैयार करनी है। आपके बच्चे हेल्दी वे में खाएंगे लड्डू और बहुत अच्छे ग़िज़ाइयत भी उनको मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से वो इसको पसंद भी करेंगे। यहाँ पर ये देखें, मैं इसको दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है। ये डो फॉर्म में जैसे बन जाएगा तो आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्टे पे छोड़ देना है। स्टे पे छोड़ दिया है। यहाँ पर आप देखें, अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। और यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली थी, 1 कप ही मैंने चीनी ली है। यहाँ पर ये दानेदार है, हमने यहाँ पे चीनी को ग्राइंड कर लेना है। इसके लिए हमें दानेदार चीनी नहीं चाहिए, ब्लेंडर के अंदर इसको जल्दी से हम ग्राइंड करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है। जितनी सूजी उतनी ही आपने चीनी लेनी है। हर स्टेप को आपने गौर से देखना है, कोई गलती नहीं करनी। लड्डू ख़राब हो सकते हैं, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो काइंडली हर बात मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हूँ, अच्छे तरीके से गाइड करती हूँ कि कहीं आपकी कोई गलती ना हो जाए, कोई मेहनत ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर सूजी को मैंने दूध के साथ मिक्स किया और तकरीबन 20 मिनट स्टे पे छोड़ा। चीनी को तब तक हमने ब्लेंड कर लिया। अब हम इसका एक अच्छा सा प्यारा सा रोटी की तरह पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पर पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन स्टेप है ना, अब यहाँ पर हम सूजी जो है उसको पहले पका लेते तो उसमें ऑयल आ जाता, तो फिर हमारे लड्डू अच्छे तरीके से नहीं बनने थे। अब यहाँ पर जो मेन स्टेप है, हम सूजी की रोटी पहले तवे के ऊपर तैयार करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे कि रोटी से अब आप लड्डू किस तरीके से बना सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो, तमाम वीडियो सबसे पहले मेरी बहनों के पास पहुँचे। ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब यहाँ पर मैंने तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और थोड़ा सा मैंने घी डाल के ऊपर अपनी रोटी डाल दी है। और आपने यहाँ पर जो सारे स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा गौर से देखने हैं, कोई स्टेप आपका ख़राब ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। रोटी को आपने पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो फिर जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो इससे नहीं हो सकेगा। और साथ ही साथ मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कौन से लोगों ने ये रेसिपी पहले बनाई है और कौन से लोग हैं जो इस रेसिपी को पहले दफ़ा वॉच कर रहे हैं। ये रेसिपी तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सूजी के लड्डू हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जिनके बच्चे रोटी नहीं खाते या जिनके बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो आपने काइंडली अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्त सी सूजी की रोटी बनानी है और आपके बच्चे इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। आप लोग ख़ुद भी खा सकते हैं। ये एनर्जी बॉल्स हैं, इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है। और अगर आप लोग चाहते हैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ करना, तो आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट के बगैर भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पर अब रोटी ठंडी हो चुकी थी, मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है। रोटी के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, हम ब्लेंडर जार में शामिल कर देंगे। हमने रोटी का यहाँ पर अब फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। फ़ाइन पेस्ट बनाने की यहाँ पर ये वजह है कि जो सूजी है हमने ना उससे पहले पकाया था, तो इसलिए हमने रोटी बनाकर पहले सूजी को अच्छे तरीके से पका लिया है। और पकाने के बाद अब हम सूजी को की रोटी को इसके अंदर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। इस पॉइंट पर अगर आप कोई बादाम वगैरह या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद करते हैं तो आप इसी पॉइंट पे इसके अंदर शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका फ़ाइन पेस्ट बनाना है। मैं आपको यहाँ पर आगे चल के दिखाती हूँ कि कितना पेस्ट इसका होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह चूड़ा हो चुका है और इससे अब हम मज़ेदार, लजीज, आपके बच्चों की ख़ास भरपूर फरमाइश पर लड्डू तैयार करेंगे। बच्चे खुश हो जाएंगे, माएँ भी खुश हो जाएंगी कि उनके बच्चे खाने लग गए हैं। बहुत आला ये आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। रेसिपी को आपने बस फुल वॉच करना है और इंशाल्लाह आज जो जितने राज हैं मैं आप सबको वो बताऊंगी। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। जल्दी हमें यहाँ पर कोई नहीं है। रेसिपी को आप फुल देखा करें और समझा करें। यहाँ पर अब सारे जो सूजी की रोटी थी उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब यहाँ पर आप इसको बाइंडिंग कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो चीनी शामिल कर देंगे। जो चीनी मैंने ग्राइंड की हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसकी जो बाइंडिंग है ना वो इस तरीके से नहीं हो रही। इसके अंदर 2 टीस्पून आपने देसी घी शामिल करना है इस पॉइंट पे। अगर देसी घी से डालने से अगर इसकी बाइंडिंग हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर तो देसी घी डालने के बावजूद भी इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है आपसे, नहीं अच्छे तरीके से इसके लड्डू बन रहे, तो फिर जो आपने इसके अंदर ना 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर दूध शामिल करना है। और दूध शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। बाइंडिंग नहीं हो रही थी, देसी घी डालने के बाद भी बाइंडिंग नहीं हो रही थी, फिर मैंने दूध शामिल कर दिया है। और दूध शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। और जैसे ही ये देखें अब बाइंडिंग वगैरह हो रही है अच्छे तरीके से, तो अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी ऐड किया है, क्योंकि बच्चों को जब चीनी के दाने मुंह में आते हैं ना लड्डू के साथ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी खाते हैं और माओं की भी फ़िक्र जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप लोग खुद भी ये यूज़ कर सकते हैं। सूजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सर्दियों में खाएँ, गर्मियों में खाएँ, जैसा कि रमज़ान आ रहा है, आप सहरी में भी इसे खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ आज ये रेसिपी लेकर आऊँ। आपने एक ही साइज़ के सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू कितने अच्छे तरीके से गोल गोल से हम लड्डू यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और ये देखें कितनी आसानी से, कितने ज़बरदस्त से यहाँ पर लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो आज की रेसिपी पर मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइक चाहिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स चाहिए। मेरी मेहनत है, इसको ज़ाया मत होने दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, काइंडली अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे प्यारा सा खूबसूरत सा अपने दिल से अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आज की रेसिपी कैसी तैयार की है। यहाँ पर अब दे फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लड्डू देखें, मज़ेदार गोल गोल से लड्डू हैं, ना टूट रहे हैं, ना कोई मसला आ रहा है। और देखें ज़बरदस्त है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज़, बहुत अच्छे तरीके से ये बनते हैं। जिनके बच्चे सूजी का हलवा नहीं खाते तो यकीन जाने वो आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए सूजी के लड्डू तैयार करें। अब आपको मैं दिखाती हूँ सूजी के लड्डू कितने खूबसूरत तरीन लग रहे हैं। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ड्राई बने थे, ठीक है। इन्हें थोड़ी देर आप छोड़ेंगे ना, इसने बिल्कुल ड्राई हो जाना है, क्योंकि सूजी सारा जो दूध है ना वो जज़ब कर लेती है। और बहुत ज़बरदस्त लड्डू आज यहाँ पर तैयार हुए हैं। जो लोग इसको थोड़ा सा जूसी बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें, ताकि नरम नरम से उनके बच्चों को खाने में मसला ना हो। और ये रेसिपी जो है ये मैंने आज अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर लेकर आई हूँ। तो जो मेरी वो सब्सक्राइबर मेरी इस रेसिपी को देख रही हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और मैं आपके लिए आज इस रेसिपी को ले आई हूँ। और नेक्स्ट मुझे बताइएगा कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। इसी के साथ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।